गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं प्रकाश के चैप्टर में। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा हुई है, थोड़ा सा और इसमें चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम गोली दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं उसको हम डिफाइन करेंगे और एक एक परिभाषा के बारे में बताएंगे, उसका फिगर समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम अवतल दर्पण को एक बार फिर हम रिविजन कर दे रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। हमने बताया था इसकी परिभाषा, किसी खोखले गोले कांच, किसी खोखले गोले कांच के टुकड़े पर यदि हम कलई या पालिश उसके बाहरी भाग को देखिए, आपके फिगर में बाहरी भाग पे हम कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन जो अंदर की तरफ से होगा या अंदर की भाग की ओर से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अब दूसरी परिभाषा आती है उत्तल दर्पण की। अब उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं? ठीक उसी प्रकार से चलिए, किसी खोखले गोले कांच से या के कटे हुए भाग, यहाँ देखिए किसी खोखला गोला नहीं बन रहा है, इसको आप गोला क्लियर कर सकते हैं, चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। ये देखिए कटा हुआ गोला हो गया। अब इसमें हम कह रहे हैं किसी कटे हुए खोखले गोले के कांच के टुकड़े, देखिए टुकड़ा हो गया, के टुकड़े पर हम यदि कलई अंदर की तरफ कर दें, क्या करें? अंदर की तरफ कर दें तो प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए तल से होता है या उभरे हुए भाग से होता है, जैसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, दो क्वेश्चन स्पष्ट हो गया, फिगर से स्पष्ट हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आएंगे गोली दर्पण द्वारा संबंधित परिभाषाएं। देखिए कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना पड़ेगा, तब हमें आगे चलेंगे और परिभाषाओं पे। उससे चलने से पहले आपको जैसे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और एक खींचना तमाम बातें आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन परिभाषाओं को जानेंगे, तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा कि वो आगे की चीजें क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहली परिभाषा को क्लियर कर रहे हैं। ये है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, बनाता हूं मैं फिगर के बाद आप हम क्लियर जाएंगे क्या होता है। ये आपका फिगर बन गया। तो देखिए ये जो कटा हुआ भाग होता है, जैसे हम बाहर से या अंदर से जो भी स्ट्रिप पॉलिश कर दे रहे हैं, उत्तल हो या अवतल हो, सीधे से बात में वह उत्तल हो या अवतल हो, ठीक, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसका मध्य बिंदु, ये जो देखिए ये जो पार्ट बन रहा है, इसका मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को हम P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ C होगा, ये क्या हो गया? P हमारा क्या है? उस दर्पण का क्या है? ध्रुव होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी परिभाषा जो है वक्रता केंद्र, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, उसकी परिभाषा देखिए क्या होगी। खोखला गोला या कटे हुए खोखले गोले का ना, ये जिस यानी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात हुई, अवतल दर्पण की बात होती है। अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को, यानी इसके केंद्र को, यानी यहाँ जो C है उसको कह रहा है, उसके केंद्र को हम उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा इसमें है। क्या करेंगे? उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे आप? उत्तल दर्पण या किसी खोखले गोले कांच, किसी खोखले गोले कांच के उत्तल दर्पण का
उत्तल दर्पण का केंद्र, ये जो कटा हुआ भाग है उसका, यानी ये कटा हुआ भाग है वह इस गोले का जो केंद्र होगा वह ही क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं वक्रता त्रिज्या की बात। अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी, देखिए गोली दर्पण जिस खोखले गोले का, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, यानी इस गोले की त्रिज्या, यानी इस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या करेंगे, उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ओके, इस त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दिखा सकते हैं। कहीं कहीं कुछ किताबों में स्मॉल आर लिखा है, कुछ किताबों में कैपिटल आर लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्मॉल आर कैपिटल दोनों लिखे जा सकते हैं। जनरली कैपिटल आर से इसको दिखाते हैं। ओके, अब हम चर्चा करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी उसको देखिए। देखिए ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा, से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या करते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, या उस दर्पण का हम मुख्य अक्ष कहेंगे। समझ गए क्या? बोल सके वक्रता केंद्र यानी पी और सी, पी और सी से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यह क्या है, आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। समझ गए, यह जो है मुख्य अक्ष हो गया। अब हम चलते हैं फोकस। क्या चलते हैं, फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए बनाते हैं यहाँ फिगर का, तो इसके बारे में समझना पड़ेगा आपको। दोनों फिगर इसमें स्पष्ट होना चाहिए। देखिए पहले अवतल दर्पण की हम बात करते हैं। ये बन गया अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया, यहाँ पे ध्रुव हो गया, और चूंकि हम लोग ये इसको सेंटर सी हो गया। अब देखिए मुख्य, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं, मुख्य मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए सिंपल परिभाषा होती है, हालांकि बड़ी परिभाषा दी है लेकिन बहुत सिंपल होती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, यानी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष देखिए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। समझ गए, बहुत सारी परिभाषा के देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं या मिलती हैं उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिए कि दो तरीके से इसमें होगा। यदि यह अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, तो इसमें क्लियर क्या होगा, ये स्पष्ट मिलेंगी, क्या होगा, बिल्कुल रेखाएं किरणें स्पष्ट मिलेंगी, तो वह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यदि हम यही बात करते हैं कि यदि देखिए उत्तल दर्पण को भी समझ लीजिए, ये हो गया, यहाँ पे ध्रुव होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष ये हमारा है, क्या है, यहाँ से हो जाएगा मुख्य। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण ना दर्पण पर टकराने के बाद, दर्पण पे टकराने के बाद, और देखिए यह
पीछे की ओर, ये देखिए पीछे की ओर ये मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर काटती हैं या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे प्रतीत शब्द लगाएंगे आप, क्योंकि एक साल क्यों बजा रहा है यहाँ पे, इसको आप देख नहीं सकते। यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपसे आती हुई प्रतीत होती है, यानी कल्पना हो जा रही है, तो यहाँ पे जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये उत्तल और अवतल दोनों को समझ गए फोकस क्या होता है। अब हम चर्चा करते हैं लास्ट दूसरा अंतिम, देखिए छठवां है फोकस दूरी। फोकस दूरी बहुत सिंपल परीक्षा क्या इसकी होगी, ध्यान दीजिए ध्रुव, ये क्या है ध्रुव, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, फोकस दूरी। क्या करते हैं, फोकस दूरी, यानी ध्रुव P, P और F को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कर देंगे, फोकस दूरी कर देंगे, या उनके बीच की दूरी को फोकस दूरी करेंगे। समझ गए। अब लास्ट हम चलते हैं फोकस तल। क्या पढ़ते हैं, फोकस तल। ये ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे आप जानेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत अंतिम चल रहा है हमारा, देखिए बहुत सिंपल सा है। फोकस तल क्या हो गया, ये देखिए मुख्य अक्ष हो गया, ये सेंटर ऑफ सी हो गया, यहाँ पे P हो गया, ध्रुव हो गया। अब देखिए यहाँ कोई क्यों आई है, चली गई, ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ जो फोकस है, फोकस के अभिलंबवत, यानी फोकस पर मुख्य अक्ष पर लंबवत, ये देखिए लंबवत जो यहाँ पर, तो फोकस के अभिलंबवत यानी मुख्य अक्ष पे जो अभिलंब खींचा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस तल, यानी मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत जो रेखा आप खींचेंगे उसी के तल को, यानी इसके पार्ट को, इसके भाग को क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे की जो परिभाषाएं हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके।